Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe as well as select this bell and click all the all. Friends, जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं डेली एनालिसिस के, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू एनालाइज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द 5 जुलाई। कल क्या हो सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, क्या मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग हमेशा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, बट आज के डेट में नहीं करेंगे बिकॉज यू विल गेट द सेपरेट वीडियो ऑन द 4 जुलाई इन द लाइव मार्केट। ये आप जाके देखिएगा, मैंने ये सारी चीज़ें किस तरीके से की, आज किस तरह से मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या कैसे होने वाला है, किस तरह से पोजीशन बनाई थी, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आज का मार्केट देखो तो आप देखो ओपनिंग होने के बाद एक इंडिसिसिव कैंडल बनी, नीचे आया, सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया। एक्चुअली 2.35 से इसने सपोर्ट बनाया और 2.35 सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल में गया। अगर हम एक्जैक्टली हमारे लेवल पे बात करें तो आप देख सकते हो 15,730 को ब्रेकडाउन करने के बाद एक इंडिसिसिव कैंडल बनी, फिर नीचे आया और फिर जब ऊपर बनाया तो ऑलमोस्ट मैंने ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे बताई थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा इज शिफ्टिंग, पुट सेलर्स इंक्रीजेस स्लोली 1138 से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, इवन क्या डेटा बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि 15,500 का पुट मैंने 4950 से बेचा था, जो ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास मैंने कवर किया एट द एंड। कैसे किया, कैसे वो सारी चीज़ें, वो इस वीडियो में पड़ी हुई है, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत लॉट ऑफ लर्निंग यू विल गेट दैट। नाउ ऑलमोस्ट इफ़ यू आर मतलब पहली बार अगर वीडियो देख रहे होगे आप लोग तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड सी देयर आर, मैं कोई ट्रेड नहीं देता, आई एम नॉट टिप प्रोवाइडर, बट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये बहुत मतलब ये कोई बताता नहीं है मार्केट में, आप लोगों को बता रहा हूँ, बट स्टिल द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गिविंग एक्चुअली, राइट। बट ठीक है, जिनको समझना है, जो लर्निंग अप्रोच रखते हैं, उनके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। तो आज का मार्केट तो बहुत अच्छा रहा। एट द कंपैरेटिवली हम लोग अगर बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हैं तो बैंक निफ्टी वॉज फैंटास्टिक टुडे। ये हमारी लेवल थी, आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। हमारे मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल पे आने के बाद इसने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, रिटेस्ट बनाया। रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट बनाते हुए आप लोग देख सकते हो, सिंपल मार्केट ने ऊपर गया, हैमर ऐसे गया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ टारगेट दे दिया और एट द एंड मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर पे आप जा सकते हो, ये कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड हो रहा था और फिर बाद में फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरह से आज का मार्केट का सिनेरियो था। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव वीडियो में रिकॉर्ड की है, बताई हुई है। नाउ लेट्स कम टू टुडेज पॉइंट कि हम लोग कल कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या फिर से बुलिश सिनेरियो बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को डेली वीकली चार्ट में देख लेते हैं। सो समवॉट कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जोन कंसिडर कर रहे थे, इसी जोन के अंदर निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश होते हुए दिख रहा है। ये जो जोन है, इसी जोन में निफ्टी अभी भी अटका हुआ है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर कर रहा है, आज इसके ऊपर क्लोजिंग निफ्टी ने दे दी। इफ़ यू आर गोइंग टू कंसिडर एज अ डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में भी आपको सिंपल चीज़ें मिलेंगी। हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट बनाने का काम कर रहा है 15,700 के आसपास, और यहाँ पे हैमर कैंडल बन के आज जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ से शिफ्ट हो गया 50 पॉइंट्स। और जो मैंने चीज़ें बताई भी थी कि हाई ब्रेक हो जाएगा 800 के ऊपर, आपको एक शिफ्ट एकदम क्विक मूवमेंट मिलेगी 50 पॉइंट्स की, क्योंकि दैट वाज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू डेटा एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं डेटा देख के और प्राइस एक्शन को जब हम मिक्स करके ट्रेड करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी शुड बी एट हायर साइड, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा चार्ट है, देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हम लोगों को 2 दिन से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। मैंने इस दिन से भी बताया था कि आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, दूसरे दिन भी यही से सपोर्ट उठा है। आज तो बैंक निफ्टी में कोई टेंशन था ही नहीं, सीधा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। अब ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को यहाँ के डेट में जरूर आएगा, जो ऑलमोस्ट 34,400 के आसपास रहेगा। बट कल कहाँ ओपनिंग होती है उसकी भी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। अब देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड मार्केट है या फिर किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी ऑब्वियसली डाउ जोन्स तो अभी ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई है, कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होके यहाँ से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए सपोर्ट बनाते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है, जो हमारा रेजिस्टेंस था। अगर एक्जिक्स निफ्टी की बात करें तो अभी भी एक्जिक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं ऊपर का जो लेवल आ रहा है 15,970, 965 रेजिस्टेंस का है, और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट चल रहा है। कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 840 के ऊपर की मूवमेंट हो सकती है। कल मॉर्निंग तक हमें पता चलेगा कि किस तरह से। अब देखो क्या होगा ना, यूएस के मार्केट जब ओपन होंगे 7 से 9 बजे के आसपास कुछ तो भी एक मूवमेंट रह सकती है, तो 8 बजे के आसपास हम लोग देखेंगे कि क्या रहेगा। एट द सेम टाइम जब
कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आ सकती है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो हाउ द डाउ जोन्स वर्क्स, तो मतलब किस तरह से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हमारे भी मार्केट, अगर डाउ जोन्स आपको पॉजिटिव दिखता है तो 100% हम भी कल पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज डेली वीकली डेली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम लेके अभी भी हम डाउन ट्रेंड में, बट एट शॉर्ट टाइम पीरियड ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं एंड लुकिंग पॉजिटिव नाउ एज ऑफ नाउ। तो ठीक है, देखते हैं कि इस तरह से आगे क्या कर सकते हैं। आज का जो इंटरेस्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटा, कि अब देखो ओपन इंटरेस्ट में अगर देखें ना, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 6 करोड़ 43 लाख कॉल साइड, और पुट साइड में 7 करोड़ 8 लाख, ऑलमोस्ट सेम है। वाई चेंज में आज देखो पुट साइड में इतना कन्विक्शन नहीं था, बट आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, लेट्स कम टू द पॉइंट ओवाई चेंज। इफ यू ऑब्जर्व हियर सो यू विल अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ पुट सेलर्स कितने हैं। सो बेसिकली इवन यू कैन ऑब्जर्व 15,700 में देयर इज अ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, पुट राइटिंग बहुत भारी मात्रा में की गई, और कितना कन्विक्शन आज तक नहीं देखा गया है जो आज के डेट में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आज पुट सेलर ने काफ़ी कन्विक्शन दिखाया और थोड़े से स्ट्रांग भी हो गए, एंड इट लुक्स लाइक एट द सेम टाइम हम लोग देखेंगे ना कहीं 15,800 पे इस स्ट्राइक प्राइस में कॉल सेलर काफ़ी भारी मात्रा में सुबह बैठे थे। लाइव वीडियो जब देखोगे तब सारी चीज़ें समझ में आएगी, हाउ द डेटा चेंजेस। मैं कहता हूँ ना सारी चीज़ें डायनामिक होती है, मार्केट का प्राइस एक्शन भी डायनामिक होता है, मार्केट भी डायनामिक होता है, एंड डेटा भी डायनामिक होता है, बट वी हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल दिस थिंग्स। तो कहीं 15,800 में कॉल सेलर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट हुआ तो 15,800 के कॉल सेलर को भागना पड़ा, एंड दिस शिफ्टेड देयर पोजीशन टू द 16,000। एंड इवन यू मैं आपको और एक चीज़ यहाँ से बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लेट्स इमेजिन दिस, कि अभी आप देखोगे कि जो एट द मनी प्राइस है ना, दैट इज ऑब्वियसली 15,850। कहीं ना कहीं जब मार्केट 15,720 या 750 के बीच में था, तो 15,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, आप ये जो ओआई देख रहे हो और ये ओआई चेंज देख रहे हो, ये दोनों ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और ओआई चेंज यहाँ पे मौजूद था। बट क्या हुआ ना, धीरे धीरे जैसे मार्केट गया ऊपर की तरफ, ये 15,800 के जो भी कॉल सेलर थे वो भागते हुए 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आए, राइट। अब 16,000 पे आने के बाद आप देखो 16,000 पे भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड था, लेकिन 15,700 के जो पुट्स थे जहाँ पे ऑलमोस्ट ओआई और ओआई चेंज दोनों ही तभी भी ज़्यादा थे, लेकिन वो बढ़ते गए, बट कहीं ना कहीं 16,000 के ये 15,800 के शिफ्ट होकर 16,000 पे आए, एंड फाइनली यू कैन ऑब्जर्व कि 16,000 से शिफ्ट होके कहीं ना कहीं कॉल सेलर 16,200 के आसपास गए, बिकॉज द ओआई चेंज हाईएस्ट इज इन 16,200। एट द सेम टाइम द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नियर बाय स्ट्राइक प्राइस में आपको 16,200 पे ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि 16,200 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस आज के डेट में मार्केट का बन चुका है, जो ऑब्वियसली 15,800 था, बाद में 16,000 था, तो दैट इज शिफ्टेड। कॉल सेलर शिफ्ट हो गए, बट पुट सेलर जो है वो स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑब्वियसली दोनों का कंबाइन प्रीमियम करेंगे तो ऑलमोस्ट 240 के आसपास आएगा, मैंने 250 कंसिडर करते हैं। तो 15,850 से अगर नीचे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली 6 यहाँ कहीं तो भी आपका सपोर्ट आएगा, और उसके ऊपर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली 16,100 के आसपास आपका स्ट्रैडल का रेजिस्टेंस आएगा, बट समवॉट जो अल्टीमेट ओपन इंटरेस्ट है वो 16,200 का बनते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आज जो मार्केट में हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिकॉर्ड करते हुए बताई गई, जिससे हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया है या प्रोग्राम लिया है उन लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ, ऐसा नहीं, आप लोगों को भी सिखाता हूँ। अब आज का वीडियो देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगा, हाउ वी कैन इंटरप्रेट द पर्टिकुलर data and how we can analyze the market in such way. So that's why I sold the 15,500 put at near around 49, और बहुत ऊपर नीचे बहुत टाइम लगा उसको, फाइनली है कट दैट पर्टिकुलर पोजीशन एट द एंड ऑफ डे एंड, और बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिला, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स ऑन द 6 to 7 लॉट, 6 लॉट्स किए थे मैंने, तो दैट इज़ इनफ कि इतना मतलब बहुत शांति से पैसा बना वो। सो समवॉट इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ओआई डेटा में दिख रही है। नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनते हैं और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन। हम लोग टारगेट रखते हैं यार 500 लाइक तो कम से कम आने चाहिए, ठीक है। बहुत लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं बीच में से, सेंटर से, मतलब पूरा देखते भी नहीं। बट सी ये जो वीडियोज़ होते हैं ना डेली एनालिसिस के, या फिर जो अभी मैंने आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पे लाइव निफ्टी एनालिसिस, ये इसमें क्या है ना,
आपको बहुत सारा लर्निंग मिल जाता है। ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ें नॉलेजेबल है, मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छी लगती है, तो 100% वहाँ पे लाइक बटन तो आपने देना चाहिए। और लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑल्सो। सो जनरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको आंसर आउट करने की कोशिश करता हूँ। एंड इफ़ यू आस्क मी द क्वेश्चन ना, सो आई विल ट्राई टू कंसिडर दोज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। तो कभी भी जब हम लोग फिर से नया वीडियो बनाते हैं तो उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू मी टू अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग एक्चुअली, राइट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट निफ्टी 5 जुलाई। जस्ट अ मिनट, वेयर इज, एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिकली दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी for the 5th July, and these are the support and resistance. Let me explain how we can trade tomorrow. So first of all, the most important thing that we have to understood, देखो सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं ना कहीं हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस आने वाला है 15,000। जस्ट अ मिनट, दिस लेवल इज, ये नहीं रहेगा, 15,939, ठीक है, 939 940 यू कैन कंसिडर। सो दिस शुड बी अल्टीमेटली रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी इसके ऊपर चले जाता है या गैप ऑफ ओपनिंग होकर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 100% हम लोग बुलिश ट्रेड ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो नीचे की लेवल आएगी ना, वो रहेगी 15,900 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस होने वाला है। नाउ दैट डिपेंड्स कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से रिएक्ट करता है। सो बेसिकली माई फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है साइडवेज और कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल, मतलब प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी ना, आप आज का डेट देख लो, ये जो प्राइस है ना ऑलमोस्ट 840 के आसपास आएगा। अगर इस 840 के ऊपर सस्टेन होकर मार्केट निकलता है तो वी कैन गो लॉन्ग। अब कहाँ पे ओपनिंग होती है दैट इज ऑल्सो मैटर। अगर थोड़ा सा गैप डाउन होकर पॉजिटिव बन के फिर निकलता है देन ऑल्सो वी कैन गो लॉन्ग। सो अबो 840 वी कैन गो लॉन्ग फॉर द 15,900 एंड 940 टारगेट। ये हमारे बेसिकली टारगेट्स रहेंगे। अगर इसके निफ्टी ऊपर चलता है तो हम लोग नहीं निकलेंगे, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर का जो टारगेट है, जो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 16,000 का, जहाँ पे हम लोगों ने आज कहीं तो भी 16,000 के कॉल सेलर को बैकफुट पे आते हुए देखा। अगर मार्केट फिर से रिएक्ट कर देता है तो अगेन जो कॉल सेलर्स है वो फिर से शिफ्ट हो जाएंगे 16,200 में, उस साइड में, और 16,000 के कॉल सेलर तो पहले ही भागने लगे हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अगर यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है और एक सेटअप बनता है प्राइस एक्शन का, सो वी कैन गो लॉन्ग इन दिस सेक्शन। एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, अब कहाँ क्या हो सकता है दूसरा पॉइंट, कि ये पहला पॉइंट मैंने आप लोग को बताया। दूसरा पॉइंट, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होते ही मार्केट अगर एक कोई रेड कैंडल बना के एक शूटिंग स्टार जैसे अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है तो 100% 15,900 के नीचे हम लोग शॉर्ट जाएंगे। बट डिपेंड कि मार्केट में किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यहाँ आता है तो हमें 840 तक का टारगेट जरूर मिलेगा, 840 और 808 तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये जो मार्केट की मूवमेंट रहेगी ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट की, हम लोग इसको मॉर्निंग में कैप्चर कर सकते हैं। अगर गैप अप की ओपनिंग होती है तो मार्केट क्या करेगा ना, सीधा गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद सीधा मार्केट अगर यहाँ पे निगेटिविटी बन जाती है तो वी कैन गो फॉर दिस। बट ये डायरेक्टली 808 का टारगेट ना लेते हुए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है मैं हमेशा बताता हूँ, इसको मार्क करते हुए इस टारगेट को भी लेने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से भी वो रिवर्स होके ग्रीन कैंडल बना के फिर शायद ऐसा आ जाए, लेकिन ये जो पुल बैक आएगा ये हम लोगों को परेशान कर सकता है, राइट। सो लाइक दिस वी कैन कंसिडर अवर टारगेट इन द निफ्टी। अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर और गैप अप ओपनिंग हो जाती है यही कहीं और पॉजिटिव कैंडल बनके इसके ऊपर क्लोज कर जाती है 940 के ऊपर, तो भैया सीधा सीधा बुलिश चले जाएंगे। प्राइस एक्शन देखते हुए बुलिश चले जाएंगे, मतलब 940 दिखा तो कॉल बाय करके छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू फाइंड आउट इसके ऊपर जाएगा और रिटेस्ट लेगा तो फिर दैट विल बी द एंट्री। एक तो पहली बार ऊपर जाएगा तो हम एंट्री ले सकते हैं, अगर वो मिस आउट हो जाती तो फिर वापस आएगा, तब हम लोग सपोर्ट जब बना देगा ना तो यहाँ पे एंट्री लेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। सो इन दिस वे वी कैन ट्रेड फॉर द निफ्टी। नाउ अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है, राइट, तो कहीं ना कहीं 808 के नीचे, और ये जो दो हाई दिख रहे हैं आज के डेट में, तो इनको भी मार्क करना है। मैं आपको बता दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते फिर से, या हॉरिजॉन्टल रे कंसिडर करते हैं। सो जस्ट मार्क दिस लाइन 15,793, राइट। 15,793 इज द इंपॉर्टेंट लेवल एंड 808। अगर इसके नीचे चला जाता है तो देन अगेन वी कैन गो फॉर द शॉर्ट। मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बीच में यहाँ बैरियर जरूर रहेंगे, ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेकिन कल का जो दिन रहेगा ट्यूसडे रहने वाला है, तो एक्सपायरी नियर है, तो प्रीमियम देखिए भी अच्छा मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को
समझनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बट ये भी मूवमेंट मिलती है, तो दिस इज़ नॉट अ बैड मूवमेंट कि अगर यहाँ पे बनता है कंडीशन तो हम इस तरह से करें, लेकिन मार्केट आएगा तो स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, कंडीशन तो अभी नहीं बन रही है, बट अगर वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, बेटर है कि ऊपर से सेलिंग आए तो अच्छी बात है, हम लोग सीधा शॉर्ट करते ये टारगेट और इसके नीचे ये टारगेट लेंगे। अब रही बात कि गैप डाउन ओपन हो ही जाता है कहीं ना कहीं इस जोन में, तो हम 840 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे, और जब तक ये नीचे से ये भी लेवल देख लो 680 और 700 इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग बेरिश नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ ओपन होकर निगेटिविटी बन जाती है तो 680 की एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, इसको याद रखना है। ये आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, 680 और 700 अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है देन वी कैन गो फॉर द 615 एंड 575, दीज आर द टारगेट। सो लाइकवाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल एंड हाउ वी कैन एनालाइज द मार्केट इन दिस वे। नाउ इफ वी वांट टू चेक द लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो, सो लेट्स डिस्कस कि बैंक निफ्टी कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बनाते हुए चल रहे हैं। So see, the important resistance level for the Bank Nifty as 34,000 is the round number 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है ना, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है तो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोगों को सही नहीं रहेगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ होती है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव, अभी बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, अगर ये ओपन यहाँ कहीं होके ऊपर चला जाता है और यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो 100% 34,192 या 200 के लेवल के ऊपर हम पॉजिटिव जा सकते हैं। ऊपर के लेवल्स हम लोग टेलीग्राम पे या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से सप्लाई और डिमांड जोन से देख सकते हैं, राइट। अगर ये ना होते हुए अगर बैंक निफ्टी फिर से शॉर्ट आता है, कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज ओपन होकर यहाँ आके सपोर्ट बनाता है, देन ऑल्सो देयर विल बी वन ट्रेड अराउंड 33,870 के ऊपर। अगर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिखा, जैसे आज के कंडीशन में दिखा आप लोगों को, सिंपली मार्केट ओपन होकर यहाँ के एक हैमर कैंडल बनती है या फिर कोई बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश एंगल्फिंग वगैरह, तो सिंपली अगर आप मेरा वीडियो चेकआउट करो हाउ टू सेल एट टॉप एंड हाउ टू बाय एट बॉटम, वहाँ पे वो सारे पैटर्न बताए गए कि कौन कौन से पैटर्न बनते हैं जनरली, आप जाके चेक करोगे तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर मिल जाता है तो हमारे ये टारगेट रह सकते हैं, और ये टारगेट भी अच्छे टारगेट्स है। मतलब यहाँ से आप देखोगे 38,870 या 900 से भी एंट्री बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी, दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सी, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है या साइडवेज ओपनिंग होती है, लाइक यहाँ से नीचे आ जाता है, तो हम लोग सीधा शॉर्ट करने के नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेवल मार्क करोगे ना तो कहीं ना कहीं 33,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन मिलेगा जहाँ कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर आपको शॉर्ट जाना है तो इस लेवल के 33,871 से शॉर्ट नहीं जाना है, 800 के नीचे हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जो नीचे की तरफ मार्केट में 200 पॉइंट्स नीचे की तरफ हमें तुरंत देगा। लेकिन जब तक 800 नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी में नीचे फर्दर फॉल होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। 33,800 आज की रेजिस्टेंस लेवल थी और बहुत अच्छे से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज के डेट में क्लोजिंग की है, और एंड टू एंड क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे प्लेस पे क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड करने के लिए सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर ऊपर से रेजिस्टेंस पे सेल आउट मिलता है जैसे निफ्टी में मैंने कहा, तो हम लोग 100% यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। सो यहाँ नीचे की तरफ 33,400 और 33,302 की लेवल आएगी, जो ऑलमोस्ट अभी आना मुश्किल है, क्योंकि ये हर्डल्स रहेंगे 33,614 और 871। अगर ऊपर से अगर टैंक हो जाए मार्केट तो बात अलग है, अदरवाइज सीधा यहाँ ओपन होके ही साइडवेज में नीचे बहुत बड़ी मूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर मार्केट को बड़ी मूवमेंट करना है नीचे के साइड में तो कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग करनी पड़ेगी इसके नीचे, और फिर शॉर्ट होना पड़ेगा, या फिर ऊपर जाके यहाँ से शॉर्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट इतना नीचे आने के लिए अभी रेडी नहीं है। और जो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से जो सारी चीज़ें, डेटा एनालिसिस से जो चीज़ें दिख रही है, उसे क्लियरली समझ में आ रहा है कि दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ। बट सुबह तक कुछ अलग कंडीशन आ जाए, न्यूज़ आए, तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकता है, क्योंकि डेटा कितना डायनामिक है आज मैंने वो वीडियो में आप लोगों को दिखाया, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग हमारी पोजीशन कैसे बनाते हैं, दैट ऑल्सो यू मे लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो पसंद आता है, सीरीज पसंद आती है या नहीं, या आपको उसका फ़ायदा होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।